जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका इजराइल की धमकियों के बीच ईरान के साथ चट्टान की तरह खड़े हुए रूस और चीन परमाणु विवाद पर कूटनीतिक मोर्चेबंदी तेज। तीनों देशों ने बुलाई बैठक, ट्रंप की टेंशन बढ़ना तय। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे आर्मेनिया अजरबैजान में आएगी शांति, 40 साल पुरानी जंग खत्म करने को तैयार हुए कट्टर दुश्मन। इसी के साथ आपको बताएंगे बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों पर मोदी सरकार की चिंता पर यूनुस सरकार ने दिया जवाब। तो दोस्तों, सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन और रूस उसके लिए साये की तरह खड़े हो गए। वाशिंगटन और उसके पश्चिमी सहयोगी जब भी ईरान के खिलाफ कोई साजिश रचते हैं तो बीजिंग और मॉस्को उसे नाकाम करने के लिए आगे आ जाते हैं। अब जब अमेरिका और उसके सहयोगी नए प्रतिबंधों और सैन्य दबाव की बात कर रहे हैं, तब चीन और रूस ने खुले तौर पर ईरान का समर्थन कर यह साफ कर दिया है कि तेहरान को अलग थलग नहीं किया जा सकता। दरअसल चीन, रूस और ईरान के बड़े राजनयिक शुक्रवार को बीजिंग में मिले और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ ईरान का तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बैठक से कुछ दिन पहले ही ईरान ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था जिसमें परमाणु वार्ता दोबारा शुरू करने की बात कही गई थी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कहा कि उनका देश किसी भी धमकी के साये में या अमेरिका की शर्तों पर बातचीत नहीं करेगा। इसके अलावा ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक गोपनीय बैठक पर भी कड़ा ऐतराज जताया, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की थी। तेहरान ने इस बैठक को सुरक्षा परिषद के अधिकारों का गलत इस्तेमाल बताया। दरअसल बैठक के बाद चीन, रूस और ईरान ने एक साझा बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ईरान के परमाणु विवाद पर एकजुट रहने की बात कही। इस बयान में कुछ अहम बातें कही गई, जैसे कि एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध। तीनों देशों ने अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को अवैध बताया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। वार्ता और कूटनीति पर जोर, सभी पक्षों को बातचीत के जरिए इस मुद्दे का हल निकालने की सलाह दी गई। नए प्रतिबंधों या सैन्य धमकी से बचने की अपील। तीनों देशों ने कहा कि कोई भी देश अगर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी देता है या नए प्रतिबंध लगाता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 का समर्थन। ये प्रस्ताव ईरान के परमाणु समझौते से जुड़ा है और इसमें तय समय के हिसाब से सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती है। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की संधि NPT का सम्मान। तीनों देशों ने इस संधि को मानने की बात दोहराई ताकि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो। ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का समर्थन। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ईरान को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल का पूरा हक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की भूमिका को निष्पक्ष बनाए रखने की जरूरत बताई गई और कहा गया कि इस एजेंसी के कामकाज में राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। वहीं चीन के उप विदेश मंत्री मा चाओशू ने कहा कि ईरान पर लगाए गए एक तरफा प्रतिबंधों को खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध हटाए बिना परमाणु समझौते को फिर से लागू करना मुश्किल होगा। चीन ने यह भी साफ किया कि वो रूस और ईरान के साथ मिलकर कूटनीतिक समाधान निकालने के लिए काम करता रहेगा ताकि परमाणु समझौते में शामिल सभी देश फिर से अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। रूस ने भी ईरान के रुख का समर्थन किया और कहा कि बातचीत के जरिए हल निकालना ही सही रास्ता है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। वहीं IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान तेजी से यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जिससे परमाणु हथियार बनाने का खतरा बढ़ सकता है। बता दें कि 2015 में ईरान ने अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ परमाणु समझौता किया था, लेकिन 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को इससे बाहर कर लिया। इसके बाद विवाद गहराता गया और अब युद्ध का खतरा फिर से मंडरा रहा है। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, दक्षिणी काकेशस के दो देश आर्मेनिया और अजरबैजान अपने 4 दशक पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए एक शांति समझौते पर सहमत हो गए।
आर्मेनिया और अजरबैजानी अधिकारियों ने गुरुवार को अलग अलग बयानों में संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौते के पाठ पर सहमति जताई है। सोवियत संघ का हिस्सा रहे दोनों देश 1980 के दशक के अंत से कई बार एक दूसरे से लड़ चुके हैं। साल 2023 में फिर से हिंसा भड़कने के बाद हालात बदल गए। अब ये शांति समझौता उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दुश्मनी की शुरुआत 80 के दशक के आखिर में हुई थी, जब अजरबैजानी क्षेत्र नागोर्नो काराबाख आर्मेनिया के समर्थन से बाकू से अलग हो गया था। इस क्षेत्र में ज्यादातर जातीय आर्मेनियाई आबादी थी। आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उसकी ओर से अजरबैजान के साथ शांति समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है। आर्मेनियाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि शांति समझौता तैयार है और वे अजरबैजान के साथ मिलकर ये तय करने को तैयार है कि इसे कब और कहां साइन किया जाएगा। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो खुश है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति और आपसी संबंधों पर समझौते की बातचीत पूरी हो चुकी है। हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की टाइमलाइन के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसकी वजह अजरबैजान की शर्त है, जिसमें आर्मेनिया के संविधान में बदलाव की मांग की गई है, जिसके बारे में बाकू का कहना है कि यह उसके क्षेत्र पर दावा करता है। आर्मेनिया ऐसे दावों से इनकार करता है, लेकिन प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने हाल के महीनों में बार बार कहा है कि देश के संस्थापक दस्तावेज को बदलने की जरूरत है। उन्होंने इस पर जनमत संग्रह कराने की बात कही है, लेकिन इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। दरअसल 1980 के दशक के अंत में दोनों देशों की दुश्मनी के कारण आर्मेनिया से हजारों मुस्लिम अज़ेरी और अजरबैजान से ईसाई आर्मेनियाई लोगों को जबरन निकाल दिया गया था। सितंबर 2023 में एक सैन्य अभियान के बाद अजरबैजान ने काराबाख को वापस ले लिया, जिसके बाद शांति वार्ता शुरू हुई। इस अभियान के चलते लगभग 1 लाख जातीय आर्मेनियाई भागकर आर्मेनिया चले गए। वहीं दूसरी ओर जी हां दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे गलत व्यवहार पर गहरी चिंता जताई है। इस पर बांग्लादेश ने भारत की तरफ से उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद रफीकुल आलम ने इसे अनुचित और गुमराह करने वाला बताया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई और इसे उनकी संप्रभुता और आंतरिक मामलों में दखल बताया। प्रवक्ता रफीकुल आलम ने कहा कि भारत की ऐसी टिप्पणियां अनुचित और गुमराह करने वाली है, जो हकीकत को गलत तरह से पेश करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन उम्मीद करता है कि भारत अपने अधिकारियों को ऐसे बयान देने से रोकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मार्च को भारत ने बांग्लादेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत एक स्थिर, शांतिपूर्ण और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करता है, जहां सभी मुद्दों का लोकतांत्रिक समाधान हो। भारत ने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर भी चिंता जताई और बांग्लादेश सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। दोस्तों, अक्सर मीडिया में बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर समय समय पर हमले की खबर आती है। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से उम्मीद जताई थी कि वो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। भारत ने यह भी कहा था कि हाल की सुरक्षा स्थिति के कारण विकास परियोजनाओं पर असर पड़ा है। वैसे कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो सरकार भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, वही अन्य देशों के अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जता रहे हैं। खैर, अल्पसंख्यक समुदाय किसी भी देश का हो, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनकी सुरक्षा करे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।